ओम श्री परमात्मने नमः। अवस्थीज आयुर्वेद एनाटॉमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग प्रोटोकॉल के अनुसार जो अभ्यास करना है स्वस्थ व्यक्तियों को, उसको बारे में बता रहे हैं। अब हम लोग क्रिया पे आ चुके हैं और क्रिया में कपालभाति बताई थी, उसके उपरांत प्राणायाम, और प्राणायाम में जो है अनुलोम विलोम। तो अनुलोम विलोम का आज क्रम है। जो नए व्यूअर्स जुड़े हैं कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों से शेयर करें। अब जो है हमारी योगा ट्रेनर सुबोध यादव सभी के लिए प्रार्थना करेंगी, योग की प्रार्थना। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हरि ओम। तो प्राणायाम के क्रम में जो प्रोटोकॉल में लिखा है वो है अनुलोम विलोम। तो प्राणायाम से आप क्या समझती हैं? प्राणायाम तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योगर्ति विच्छेदा प्राणायाम। क्या अर्थ हुआ? श्वास और प्रश्वास की गति में जो एक विच्छेद होता है उसी को प्राणायाम कहते हैं। ठीक है। और शाब्दिक अर्थ क्या है? प्राण धन आयाम। प्राणायाम दो शब्दों से बनकर मिला है, दो शब्दों से मिलकर बना है, प्राण और आयाम। प्राण मतलब होता है वायु, आयाम मतलब होता है अपने अंदर लेना। तो वायु को जो हम अपने अंदर धारण करते हैं उसी को प्राणायाम कहते हैं। आयाम का एक अर्थ और होता है विस्तार। तो हमें इस प्राणायाम के माध्यम से हम जो है अपने अंदर जो शुद्ध वायु है ऑक्सीजन, उसका अमाउंट बढ़ाते हैं, उसका विस्तार करते हैं। ये वैज्ञानिक बात हुई। और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो प्राणायाम इसमें इस तरीके से हमारे शरीर को लाभकारी होता है। और ये कोविड-19 में विशेष करके लाभकारी है। मानसिक तनाव, शारीरिक तनाव और जो है अनेक लाभ दे रहा है। तो अब आप जो है पहले एक बार जो है करके दिखा दें। बैठें। सर्वप्रथम हम किसी आसन पर बैठ जाएंगे। वज्रासन या फिर सुखासन या फिर पद्मासन। हाँ, थोड़ा तेज बोलेंगे। तो ये पद्मासन में बैठी हैं और करिए। जिसमें आप सुखपूर्वक बैठ सकते हैं उसी अवस्था में बैठ जाएं। अपने बाएं हाथ को इस तरीके से कर लें। अंगूठे से इंडेक्स फिंगर को मिलाना है। थंब और इंडेक्स फिंगर को टच करना है। उसके बाद धीरे से रख लें अपने घुटने पर। दाहिने हाथ का उपयोग करेंगे। दोनों ऐसे फोल्ड करेंगे, दो उंगली, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को। और उसके बाद धीरे से अंगूठे को दाएं नासिका पे रखेंगे और बाएं से धीरे धीरे सांस को भरेंगे।
बाएं को बंद करेंगे, धीरे से दाहिने से छोड़ देंगे। फिर से दाहिने से भरेंगे, दाहिने स्वर को बंद करके बाएं से छोड़ देंगे। ये एक चक्र हुआ। इस प्रकार से हम शुरुआती दौर में 5 चक्र करेंगे। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा 9 चक्र, 11, 21 बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, अब इसको आप फिर से करें जिससे कि हम और जिनकी ये 2 उंगली स्पष्ट दिखा ना सकें। हो पाए वो माथे पे भी रख सकते हैं। अब आप फिर से करें जिससे कि हम ऊपर से दिखा सकें कि फिगर कैसे नोज पे आ रही है। अब बताते भी चलें, फिर से स्टार्ट करके बताएंगे। पहले हम लोग दाहिने नाक के स्वर को बंद करेंगे, बाएं से श्वास को बहुत ही धीरे धीरे अंदर की ओर भरेंगे। ये सांस भरी और बाएं स्वर को बंद किया, बाएं नासा को, और दाहिने को खोला और उससे बाहर निकाली, और फिर उसी से दाहिनी से फिर से भरना है। भरा और दाहिने से को बंद किया, बाएं को खोला और फिर उससे निकाली। तो ये इस प्रकार से क्रम से चालू रखेंगे। तो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम हुआ। तो ये आपने सामान्य रूप से बताया। अब आप जो है वो जो माथे पर फिंगर रख के करते हैं उसको भी करके दिखाएं। ये रखा तो ये किस तरह को एक्सेस बना लिया, और दाहिने अंगूठे से देखिए, दाहिने अंगूठे से नोज़ को बंद किया और बाएं से सांस को भरा और फिर दाहिने को खोला, बाएं को बंद किया और दाहिने से सांस को निकाला और फिर भरा, और फिर दाहिने को बंद किया और बाएं से फिर सांस को बाहर निकाला। तो इस प्रकार से करते हैं। तो ये एक चक्र हुआ। इसी प्रकार से 5 चक्र, 10, 15, 20 जैसा आप कर सकें। 5 से 10 मिनट के लिए ये अनुलोम विलोम प्राणायाम किया जाता है। तो ये जो प्रक्रिया इन्होंने बताई, इसमें दोनों फिंगर को, वैसे जो इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर है, उनको टच करिए, गैप नहीं होना चाहिए। ये आपके में गैप आ रहा है, थोड़ा सा गैप कम करें। दोनों उंगलियों को मिला लें, दोनों उंगलियां मिली रहती हैं। जो माथे पे जहाँ बिंदी लगाते हैं उस जगह पर इसको रखते हैं, आज्ञा चक्र पे। तो ये आज्ञा चक्र को भी जागृत करने का एक तरीका होता है। और जिनका हाथ ठीक से सेट नहीं हो रहा वो इस तरीके से प्रारंभ कर सकते हैं। तो ये चीज़ हुई, ठीक है। अब आप इसके बारे में और क्या बताना चाहेंगी? सबसे पहले हम लोग जो सावधानियां हैं, आप किसी भी आसन में सुखपूर्वक बैठें जिसमें आप आराम से बैठ सकते हैं। जिन्हें आर्थराइटिस है वो पैर ना वज्रासन लगाएं, ना सुखासन और ना ही पद्मासन। वो अपने पैरों को खोलकर दंडासन में भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। इस तरीके से ये जिनको अर्थराइटिस है, जिनके पैर घुटने से जुड़ गए हैं, ये उनके लिए जो है सुबोध जी ने बताया, बहुत ही अच्छी बात बताई। इसी के साथ साथ
जो किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं वो भी नीचे ना बैठकर अपने किसी बिस्तर या चौकी पर भी बैठकर वो किसी पीछे सपोर्ट लेकर कर सकते हैं। जिनके कमर में गंभीर समस्या है वो पीछे किसी चीज़ का सपोर्ट लेकर, वॉल का, तकिए का सपोर्ट लेकर आराम से बैठकर इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। एक बार फिर से करके दिखा दें। एक चक्र और करेंगे। इसमें मुख्य बात यह है कि जिस नासा से सांस को निकालते हैं उसी से भरते हैं और तब क्रम को निर्धारित करते हैं। और आप क्या बताना चाहेंगे? इसी के साथ साथ हम लोग पहले दाहिने हाथ का ही हमेशा उपयोग करेंगे, कभी भी बाएं से नहीं करेंगे। अनुलोम विलोम का अभ्यास हमेशा दाहिने हाथ से होगा। बाएं हाथ को अपने ज्ञान मुद्रा में घुटने पर रख देंगे। तीसरी बात, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे हाथ करके इस तरीके से नहीं प्राणायाम करेंगे। आप हल्का डाउन करके इसको इस तरीके से रख कर करेंगे। कुछ व्यक्ति जो होते हैं वो इस तरीके से प्राणायाम करते हैं, ये गलत तरीका है। आप बहुत ही मध्यम श्वास को अपने नासिका रंध्र में भरेंगे और बहुत ही मध्यम तरीके से छोड़ेंगे। ये नहीं कि झटके से भी श्वास को नहीं छोड़ना है और बहुत ऊंचाई पर हाथों को नहीं रखना है, एक सामान्य उसमें रखना है। इस तरह से करने से भी आपको दर्द हो सकता है। जिन्हें सर्वाइकल की प्रॉब्लम है उनकी भी परेशानियां बढ़ सकती हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने हाईलाइट किए। इसी के साथ हम जब भी किसी भी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो एक चीज़ विशेष तरीके से ध्यान रखेंगे कि अपनी कमर गर्दन को सीधा रखेंगे, मेरुदंड को सीधा रखेंगे। जिनके घुटने में भी समस्या है वो अगर दंड आसन में भी कर रहे हैं तो पीछे किसी चीज़ का वॉल का सपोर्ट लेकर अपनी कमर को सीधा रख के करेंगे। या जिनके कमर में भी दिक्कत है वो भी सपोर्ट लेकर पीछे सीधा होकर ही प्राणायाम करेंगे। ठीक है, और क्या बताना चाहेंगी? ये सभी के लिए लाभदायक है। इसे गर्भवती महिलाएं भी कर सकती हैं, पर बहुत ही मध्यम श्वास के साथ। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ हम और बताना चाहेंगे, क्योंकि सबसे जो शुरुआत की जाती है वो दाहिनी नासा को बंद करके, तो बाईं नासा से जो है सांस को भरना होता है। इसका मतलब ये हुआ क्योंकि बाईं नासा को इड़ा नाड़ी से संबंधित बताया गया और दाहिनी को पिंगला से। तो पहले हम इड़ा नाड़ी से प्रारंभ करते हैं और फिर पिंगला, इड़ा पिंगला इस तरीके से चेंज करते हुए हम दोनों का प्रयोग करते हैं। इसीलिए इसे नाड़ी शोधन कहा गया। ये दोनों ही नाड़ियों को शुद्ध करता है, इड़ा को भी और पिंगला को भी। और जो है सुषुम्ना में अवस्थित करने का ये प्रक्रिया है। तो तीनों जब सामान्य हो जाती हैं तो जो है शरीर स्वस्थ रहता है। तो इड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी का जो है साम्य अवस्था को लाने का ये प्रक्रिया है। इसलिए इसे अवश्य करें और इससे बहुत अधिक लाभ मिलता है। और आप क्या बताना चाहेंगी? प्राणायाम का अभ्यास शुरुआती दौर में किसी योग प्रशिक्षक से उपस्थिति में करें, क्योंकि वो आपको एक सही जानकारी, सही मार्ग निर्देशक। ठीक है, तो जो हमारे साथ नए व्यूअर्स जुड़े हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर ये ज्ञानप्रद आपको लग रहा है तो व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि से ये अपने मित्रों में, अपने परिजनों में शेयर करें और इस ज्ञान को बढ़ाएं। सबका साथ, सबका विकास, निःशुल्क ज्ञान और निष्काम कर्म भावना से सभी के लिए ज्ञान और सबका विकास और भारत एक दिन जगतगुरु, इस भावना से हम लोग जुड़े हुए हैं। और पुनः हम
अपनी योगा ट्रेनर की तरफ। बताइए, अब आप और कुछ कहना चाहेंगी? सारी विशेष बातें बता दी गई हैं। इसी के साथ सबके लिए प्रार्थना करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात रह गई कि ये जो भी हम लोग आसन, क्रिया या प्राणायाम बता रहे हैं, किसी चिकित्सक की सलाह पर, परामर्श पर, प्रिस्क्रिप्शन पर ही करेंगे और प्रारंभ में किसी योगा ट्रेनर के सहयोग से करेंगे, जिससे गलत ना हो और आप गिर ना पड़ें, कोई आपको जो है दुष्प्रभाव ना हो, कोई जो है ट्रॉमा ना हो, कोई लिगामेंट टियर ना हो और कोई जो है फ्रैक्चर ना हो। क्योंकि इन सभी प्रक्रियाओं में चक्कर आने पर, गिरने पर और जो अगर ऑस्टियोपोरोसिस है तो उस स्थिति में जो है फ्रैक्चर होने के चांस हो जाते हैं। तो ये विशेष सावधानी, चेतावनी हमारी तरफ से जारी है और इसका पालन करना अनिवार्य है। तो एक बार फिर से करके दिखाएंगी। तो इस बार इनको ने परफेक्ट जो है पद्मासन में ही करना चाहिए। जो पद्मासन नहीं लगा पाते वो सुखासन में करेंगे, जो सुखासन भी नहीं लगा सकते, जिनको अर्थराइटिस है तो वो जो है दंड आसन में करेंगे। तो ये इन्होंने बताया। पुनः हम एक बार उनसे कहेंगे कि अगर कोई उनके मस्तिष्क में विचार आया है जो सब्सक्राइबर्स के लिए और कोई लाभकारी हो तो फिर बताएं। सारी विशेष बातें बता दी गई हैं। जैसा कि सर ने बताया है कि किसी भी प्रशिक्षक के उपस्थिति में ही कोई आसन का अभ्यास करें। थैंक यू ऑल।